राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब ठीक होंगे। हैप्पी देवउठनी एकादशी। एकादशी पे देव कैसे बनाएं, ये बहुत ही आसान और सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगी, जो कोई भी बना सकता है, चाहे उसको आता है या नहीं आता है। जिनको आता है उनका तो अलग बात है, जिनको नहीं आता है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही काम की और यूज़फुल रहने वाली है। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। फुल गीत सहित मैं इसमें आपको देव की उठाने की प्रक्रिया बताऊंगी। तो ऐसे आपको एक घर बना लेना है, देव घर जिसको बोलते हैं। ये बहुत ही आसान सी विधि है। एक इंसान जैसी आकृति आपको बनानी है, जिसको घर बोलते हैं देव का। उसके हाथ भी आपको बनाने हैं और पैर भी बनाने हैं। उसके अंदर ही हमें सारे देवों की तस्वीर वगैरह बनानी होती है। ये हर क्षेत्र का अलग अलग तरीका होता है। किसी के यहाँ चौक पूर के भी उसमें देव बिठा देते हैं, किसी के यहाँ पे अलग। हर क्षेत्र का अलग अलग होता है, लेकिन ये कॉमन है, यानी कि एक रीति रिवाज के अनुकूल ही है। इसको भी बनाने, अगर आपको कोई भी आकृति नहीं आती तो इसको बना के भी आप देव उठा सकते हैं। बहुत सरल ये तरीका है। गेरू जो बाज़ार में मिल जाता है बहुत आसानी से, वो गेरू आप ले लीजिएगा और उसी से इसको पेंसिल ब्रश से भी बना सकते हैं, या फिर एयर वर्ड्स आती है उससे भी आप बना सकते हैं, या फिर आपके पास कोई भी रुई को भी अगर आप माचिस की तीली में या किसी डंडी में लगा के आप उसी से भी बना सकते हैं। लेकिन ब्रश से बहुत आसानी से बन जाता है। मैंने इसको ब्रश से बनाया। देखिए इसमें ये टेढ़ी आकृति मेरे से बन गई थी। ऐसे टेढ़ा मेढ़ा आपको कुछ भी नहीं बनाना है, क्योंकि देव है तो स्वच्छता का, शुद्धता का और सही तरीके का विशेष ध्यान रखना है। तो मैंने ये आकृति बना दी, हाथ इसके बना दिए। उसके बाद मैं इसमें अंदर विष्णु भगवान का देव, यानी कि हम जो देव बनाते हैं वो एक ही बनाते हैं, कई जगह पे दो बनाते हैं, हमारे यहाँ पे एक ही बनाते हैं। उसके बाद आपको स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक कॉमन होता है हमारे सारे हिंदू धर्म के पूजा पाठ में। स्वास्तिक के बिना कोई भी पूजा पाठ अधूरी मानी जाती है, क्योंकि स्वास्तिक में गणेश जी का वास होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे तुलसा बनानी है, यानी कि तुलसी की आपको आकृति बनानी है। बच्चों ने ना बहुत ज़्यादा वीडियो हिलाई है, तो आप प्लीज़ इसको थोड़ा इग्नोर करिएगा। आसानी से आप देख सकते हैं कि सिंपल तौर तरीका है। सबके अपने अपनी ड्राइंग होती है, अपने अपने हिसाब होता है। आपको बड़ा बनाना है, छोटा बनाना है, कैसे बनाना है, आप थोड़ा सुंदर तरीके से इसको सजा सकते हैं। उसके बाद हमको इसमें नसेनी भी बनानी है। उसके बाद हमें इसमें पैर बनाने हैं। घर में जितने कैंडिडेट हैं उतने पैर हमको इसमें बनाने हैं। मेरे में 4 हैं, मैंने सिर्फ 8 पैर ही बनाए थे। और इसमें आपको एक कमल का फूल नीचे बना देना है। उसका भी आपको देखिए, नीचे मैंने 2 कमल के फूल बनाए हुए हैं, आपको भी ऐसे कमल के फूल बना देने हैं। ये जो घर है इसको आप जितना सजा सकते हो, रोली मोली, या फिर आपके पास गुलाल है, ड्राइंग के कलर हैं, उस पर आप कोई भी ड्राइंग बना सकते हो। कोई भी रंगोली वगैरह बनाना, इसमें आलता वगैरह कुछ भी आप बना सकते हो, क्योंकि है ना हमारे यहाँ पे तो पूरे घर में ही उस दिन रंगोली खड़िया से और है ना इससे गेरू से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जिसका वीडियो मैं आपको कल व्लॉग लेके आऊँगी पूरा, कि मैं कैसे कैसे अपने घर को सजाऊँगी, पूरे तौर तरीके किस हिसाब से, मतलब घर में रंगोली वगैरह कैसे बनाई जाती हैं और उनको कैसे घर को डेकोरेट किया जाता है दिवाली की तरह ही। क्योंकि हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि देव दिवाली होती है, देवता उस दिन दिवाली मनाते हैं, तो हम भी पृथ्वी पे देवताओं को के साथ दिवाली मनाते हैं। तो इस दिवाली को देव दिवाली बोलते हैं। किसी के यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, दिवाली नहीं मनती है, उनके यहाँ पे आज के दिन यानी देवउठनी एकादशी के दिन दिवाली मनाई जाती है। तो आप इसको अपने हिसाब से सुंदर तरीके से सजा सकते हैं। मैंने इसमें 2 कमल के फूल भी बना दिए थे, और है ना बहुत ज़्यादा सुंदर डिजाइन इसमें जो भी आपको बनानी है। ये वीडियो था इसलिए मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में ही बताऊंगी, और एक दिन पहले डेमो दे रही हूँ, इसलिए अगले दिन मैं आपको पूरा प्रॉपर बना के दिखाऊंगी कि मैंने कैसे पूजा की। तो आप मेरा कल का व्लॉग आप ज़रूर देखिएगा। पूरे दिन मुझे बहुत सारी तैयारी इसके लिए करनी होती हैं, बहुत सारी पूजा पाठ मुझे इसके लिए करनी होती है। तो आप ये शॉर्ट में भी बना सकते हैं, अच्छा सुंदर डिजाइन कोई आपको आता है वो भी बना सकते हैं। अब ये मैंने 8 पैर बना दिए थे, और 2 गाय के खुर बनाने होते हैं, गाय के, यानी कि हमारे हिंदू धर्म में गाय को सर्व पूजनीय माना जाता है, तो गाय के 2 खुर बनाने होते हैं, यानी कि जोड़ा से। तो मैंने गाय के पैर भी इसमें अंदर बना दिए। ये पूरी आकृति मैंने बना के रेडी कर दी।
अब आती है बारी आगे कि है ना इसको सजाना है। चारों कोनों को आप सुंदर तरीके से इसको ऐसे कोई भी डिज़ाइन बना के सजा सकते हैं। मैंने इसको ना बहुत सुंदर तरीके से सजाया था और आपको दिखाया था वीडियो में, आप अच्छे से देख लीजिएगा। ये एक सिंपल तरीका था, बाकी बहुत सारे तरीके से अपने अपने देश में अपने अपने रीति कुल परंपरा के अनुसार बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ पे ऐसे ही बनाते हैं और ये गेरू से ही बनता है, जिससे कि अगले दिन इनको हटाने में आसानी रहे। आजकल दीवारों पे, पहले दीवारों पे बनाते थे, अब दीवारों पे नहीं बना सकते क्योंकि ना दीवारन के जो कलर हैं वो ख़राब हो जाते हैं। अभी हम यहाँ टाइल पे बहुत आसानी से ये छूट भी जाता है। आप किसी पेपर पे, अगर दीवार पे आपके यहाँ रिवाज है तो आप किसी पेपर पे, प्लेन पेपर पे ये आकृति बना के चिपका सकते हैं और उसके पूजन कर सकते हैं। ये किसी भी दीवार में या फिर आप घर के मेन गेट की दीवार पे या फिर मंदिर में आप बना सकते हैं। उसके बाद हमें देव को रास्ता देना है, यानी कि जो देव हैं वो आएंगे इस घर में तो उनके लिए हमें एक रास्ता बना देना है। ऐसे 2 लाइन करके आप एक रास्ता बना दीजिएगा। बहुत ही आसानी तरीके से ये बन के तैयार हो गया था। और ना वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा यहाँ तक आए हो तो, और ना वीडियो को लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने का, कि मेरी वीडियो को आप पसंद कर रहे हो। और आप ना कमेंट अवश्य करिएगा। उसके बाद परात आप एक ले लीजिएगा, कोई भी थाली अगर आपके पास बहुत बड़ी है उसको भी ले सकते हैं, लेकिन परात एक शुद्ध बर्तन होता है जो कभी झूठा नहीं होता, इसलिए आप ये ले लीजिए। उसके बाद उसके ऊपर एक स्वास्तिक बना दीजिएगा, गेरू से, रोली से या किसी से भी आप कलर से भी बना सकते हैं, लेकिन ये गेरू से ही बनाना, उस दिन गेरू का विशेष उपयोग होता है। उसके बाद इस परात के अब हम जान लेते हैं पूजन सामग्री, हमें कौन कौन सी पूजन सामग्री चाहिए होंगी। तो ये मेरे पास आंवला रखे थे क्योंकि आंवला नवमी अभी गई है, तो आंवला का फल आप ले लीजिएगा, गाजर ले लीजिएगा, मूली ले लीजिएगा, और है ना सिंगाड़े का फल इसमें बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। ऋतु फल कोई भी आप ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है, जो आपके घर में है आप वही ले लीजिएगा। और ये चीज़ें सारी इस पर रख दीजिएगा। उस दिन कच्चे फल, फूल फल का ही विशेष महत्व होता है, तो फूल फल आप इसमें कच्चे ले सकते हैं। कोई भी आपके घर में साग सब्जी जो भी है सारी आप इसमें पूजन में ले लीजिएगा। बेर, सिंघाड़े, और है ना गन्ने का बहुत ज़्यादा होता है। गन्ना अगर आपको मिल जाता है तो उस दिन गन्ने का उपयोग अवश्य करिएगा। इसमें 2 गन्ने लेके आते हैं जिनको हम पूजन में रखते हैं, क्योंकि गन्ने में माता लक्ष्मी का वास होता है। उसके बाद आपको कॉटन रखनी है, कॉटन यानी कि रुई, न्यू कपास आती है ना, न्यू कपास में हम भगवान के लिए अर्पित करते हैं। उसके बाद गेहूँ बाजरा आपको एक कटोरी में भर के रखना है, एक दीपक रखना है, और कोई भी भोग प्रसाद आपको रखना है। मैंने यहाँ पे बतासे आपको बताए हैं, ऐसे हमारे यहाँ पे चूरमा या पुए पूड़ी बनते हैं, तो हम जो भी बनता है घर में उस दिन मिष्ठान या फिर पक्का भोजन वही हम इस पर रखते हैं। पक्का भोजन कोई भी हम घर में मिष्ठान वगैरह, हलवा वगैरह जो भी बनाते हैं, खीर या हलवा जो भी बनाते हैं हम वही रखते हैं। उसके बाद हमें इस पे परात ढक के रख देनी है। उसके बाद घर की कोई भी देहली, चाहे वो रसोई की हो, चाहे वो कमरे की हो, चाहे वो लैट्रिन बाथरूम की दीवार को छोड़ के सारी देहलियों पे आपको ऐसे 5 बिंदी लगानी है। सबके घर पे अलग अलग होता है, कोई ना रंगोली बनाता है, कोई, अगर आप आसानी से करना चाहते हो, नहीं कुछ ज़्यादा ताम झाम करना है, तो आपको ये 5 बिंदी हर दीवार पे लगानी है, हर देहली पे लगानी है। उसके बाद हमारे यहाँ पे ऐसे गन्ने ले लेते हैं, मेरे पास गन्ने नहीं थे तो मैंने गाजर ले ली थी। ऐसे करके देव उठाते हैं, उठो देव जगो देव, ऐसे करके। अगर आपके पास गन्ना नहीं है तो आप गाजर मूली कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको हाथ के, जैसे कईयों के यहाँ रिवाज होता है हाथ से जगाने का, तो ऐसे जगाते हैं। आइए हम जानते हैं सारे गीतों के बारे में, कौन कौन से गीत इसमें गाए जाते हैं। उठो देव बैठो देव, हाथ पाँव फटकारो देव, उंगलियां चटकाओ देव, झिंगाड़े रा भोग लगाओ वे भोग, गन्ने का भोग लगाओ देव, सब चीज़ों रा भोग लगाओ देव। उठो देव बैठो देव, नई टोकरी नई कपास, जा रहे मुँह से गोबल जा, गोबल जा के डाब कटा, डाब कटा के बाण बुना, बाण बुना के खाट बुना, खाट बुना के दो बण दे, दो बण दे दरी बिछा, दरी बिछा के लोट लगा, लोट लगा के मोटो हो झोटो हो, गोरी गाय कपाल गाय, जाको दूध महापन होए, सामहापन होए महापन होए, इतनो या घर गोवन होए, जितनी जंगल सीख सलाई, इतनी घर या घर हिंसा बहुअड़ आई, इतनी सा घर बहुअड़ आई, जितनी जंगल हिंसा रोड़ा, जिनके जंगल झाड़ू झुंड, इतने या घर जन्मे पूत,
ओला कोला धरे अंजीर जियो रे, अपनी यानी सासू या फिर आप खुद का भी नाम ले सकते हैं। बिमला तेरे वीर, घर की लड़कियों के नाम ले में, वीर अर्थात भाई। ओला कोला लटके चाबी, ये ले दीपा तेरी भाभी। ओला कोला धरी दतिया, जियो रे ईसा तेरी सथना, यानी कि साथी। अब ले में घर की लड़कियों के नाम। बुलबुली ने घालो गाड़ी, राज करे हमारे गोलू की दादी। बुलबुली ने घालो गाड़ी, राज करे हमारी, अपने बच्चों के नाम लेने उसकी दादी। इस जितने इस घर सीख सलाई, उतनी इस घर बहुअड़ आई। जितने इस घर सीख सलाई, उतने या घर बहुअड़ आई। जितनी खूंटी टांगू सूंट, उतने इस घर जन्मे पूत। जितने इस घर ईंट रोड़ा, उतने इस घर हाथी घोड़ा। उठो नारायण बैठ नारायण, चल चना के खेत नारायण। मैं बोऊं तू सींच नारायण, मैं काटूं तू उठा नारायण। मैं पीसूं तू छान नारायण, मैं पोऊं तू खा नारायण। कोरा करवा शीतल पानी, उठो रे देव पियो पानी। उठो देवा बैठो देवा, अंगुलिया चटकाओ देवा। जागो जागो, यानी अपने पूरे कुल का नाम लेना है, यानी कि अपना गोत्र का नाम लेना है। पूरन बैराठी, मोतियाँ के देव, जागो जागो, पूरन बैराठियों के देव, ऐसे करके अपने कुल का और गोत्र का नाम लेते हुए उनका बार बार उनके देव जागो, उनके देव जागो, उनके देव। लास्ट में यही, ये सारे गीत गाने के बाद हम ये सारा सामान किसी ब्राह्मणी को या मंदिर में दान दे देंगे। तो आई होप वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें।